क्या राजस्थान में आपने किसी आईएएस और आईपीएस को जेल में सजा पाकर जेल में देखा है? इस प्रश्न का उत्तर ना में मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की या थर्ड फ्रंट की, वो सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कतई नहीं करना चाहती। आज के दैनिक भास्कर में भी ऐसी ही एक खबर छपी है, जिसमें अजमेर के तत्कालीन एसपी राजेश मीणा के साथ ही कई सीआई को सीआई से बंधी लेने के आरोप में 2,05,000 रुपए की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया। अब राजेश मीणा उदयपुर रेंज के आईजी हैं। इसके अलावा सरकार ने तमाम दोषियों को अब प्रमोशन देने का भी निर्णय किया है, जिनमें तत्कालीन एएसपी एडिशनल एसपी का को आईपीएस में पदोन्नत किया जाना भी शामिल है। आखिर क्यों? क्योंकि पुलिस और प्रशासन का जो ढांचा है वो अपने साथियों को बचाने के लिए ऐसी कलाबाजियां खेलता है, ऐसी कलाबाजी लगाता है कि जनता उसे पहचान ही नहीं पाती। और दोषी राजस्थान सरकार में सेक्रेटरी से लेके डीजीपी तक बनकर रिटायर होते, और जनता ठगी रह जाती है। ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसके लिए आपको नेता और अफसरों के गठजोड़ को देखना होगा। राजेश मीणा की गिरफ्तारी रंगे हाथों हुई, 2,05,000 रुपए की राशि बरामद हुई। एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ इसका मुकदमा भी दर्ज किया। एफआईआर के आधार पर कोर्ट में चालान भी पेश किया, लेकिन कोर्ट ने जांच के दौरान छोड़ी गई खामियों को मद्देनजर रखते हुए उन सब आरोपियों को बरी कर दिया। अब सवाल है कि आरोपी बरी कैसे हो गए? तो दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है वो कहती है कि अधिकारियों की राष्ट्र बातचीत रिकॉर्ड के साथ जरूरी शपथ पत्र अदालत में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा आईजी रामदेव ठठेरा को वॉयस व हेड राइटिंग के सैंपल के बिना कोर्ट की मंजूरी के एफएसएल मिली। एसीबी को अपराध की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसने इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया। ट्रैप से पूर्व रिश्वत की मांग का सत्यापन नहीं कराया, और खामियों के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत को स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। लिहाजा जैसे कि अदालत की भाषा होती है, ये अदालत खामियों का लाभ आरोपियों को देते हुए उन्हें बरी करती। चलिए, अदालत में आपने सबूत पेश नहीं किए, आईपीएस को बचाने की कोशिश की, जिसमें ऊपर तक के अधिकारी मिले हुए होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन सरकार को क्या हुआ? अभी जीरो करप्शन का नारा देकर राजस्थान में एक साल पहले ही भजनलाल सरकार सत्तासीन हुई है, और जीरो करप्शन को अपना मुख्य ध्येय बताने वाली बीजेपी की ये सरकार अपील के लिए एसीबी को मंजूरी नहीं दे रही है। आज जो खबरें छपी हैं उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार इसकी अपील करने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है। अब सरकार इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, इसका पता आपको सचिवालय में ही मिल सकता है, जहां कई सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राजस्थान के कई संभागीय आयुक्त और बड़े बड़े पदों पर तैनात अधिकारी भी न सिर्फ रंगे हाथ पकड़े गए, उनमें कतिपय अधिकारी बल्कि जेल में भी बंद रहे,
और जेल में बंद होने के बाद ही उन्हें अदालतों ने जमानत दी। अब आप देखिए कि पिछली सरकार ने भी अभियोजन के कई सारे जो अनुमति मांगी गई थी, उन अनुमतियों को देने से इनकार कर दिया। इसकी खबरें भी लगातार छपी। आखिर ऐसा क्या है कि नेताओं, विशेषकर जनप्रतिनिधियों, जनता के सेवकों की सरकार करप्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देती, अपील नहीं करती और दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेती। इसी मामले को ले लें, अभी तक सरकार ने चालान में और जांच के दौरान जो खामियां छोड़ी हैं उसके लिए एक्शन लेने का आदेश नहीं दिया है। जो पुलिस अधिकारी पूरी जिंदगी जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उससे इन चीजों का, विशेषकर एसीबी के अधिकारियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इन खामियों को छोड़ेंगे। इसलिए शक ये पैदा होता है, अंदेशा है कि जानबूझकर रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन में खामियां छोड़ी जाती। एसीबी जो साल भर में सैकड़ों चालान पेश करती होगी और एक साल में दर्जनों अधिकारियों और सैकड़ों पुलिस वालों को, सैकड़ों अधिकारियों को, कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करती है। जब व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है, उसने डिमांड की, इसकी रिकॉर्डिंग एसीबी कराता है, तो इस मामले में जो रिकॉर्डिंग, सत्यापन के लिए जो रिकॉर्डिंग की गई थी, वो अदालत में पेश क्यों नहीं की? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, अजमेर कांड जो इंचार्जों से, थाना इंचार्जों से बंदी वसूली का कांड था, उसमें उस दौरान एसीबी ने, चूंकि इसमें एक आईपीएस लिप्त था और वो रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, तो उस समय एसीबी के तत्कालीन डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाहवाही लूटी और मूछें उमेठी कि हमने एक आईपीएस को भी नहीं छोड़ा। और तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के मुखिया, उन्होंने भी डींगे हाँकी कि हमारी सरकार किसी करप्ट अफसर को बख्शेगी नहीं। जबकि उनके काल में भी सैकड़ों अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए या भाग गए, या उनके अधीनस्थ उनके नाम पर घूस लेते पकड़े गए। सवाल है कि आखिर जो रंगे हाथों पकड़ा गया वो बरी कैसे हुआ? ये ठीक वैसा ही मामला है जैसा अभी 2 साल पहले 12 में हुआ था कि एक छोटी बच्ची की रेप के साथ हत्या कर दी गई, मासूम बच्ची की। और उस मामले में एक डिप्टी एसपी ने पता नहीं क्या किया कि कुछ निर्दोषों को बंद कर दिया और उन निर्दोषों को नीचे से आजीवन कारावास की सजा होती चली गई। और वो सजा सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब अपील में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ टिप्पणियां की बल्कि उनको जमानत का लाभ भी दिया और तत्कालीन डीएसपी के खिलाफ मामले को देखने के लिए हाई कोर्ट भेजा और हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणियां की और ये कहा उस दौरान कि वो डिप्टी एसपी सर्विस में रहने लायक नहीं है जो निर्दोषों को फंसाता। बाद में इसमें जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हुआ और उसके खिलाफ अब कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई किस स्तर पर चल रही है उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जिस तरह से
पुलिस का वो कारनामा था। ऐसे अनेक कारनामे आपको आए दिन देखने को मिल जाएंगे। और पुलिस ही क्यों, सिविल प्रशासन भी इससे अछूता नहीं है। राज्य में पटवारी और इनकी अगर बात करें, लोअर कोस्ट पोस्ट वाले कर्मचारियों की, तो उनकी तो बात ही करना बेकार है। वो तो आए दिन पकड़े जाते हैं, लेकिन सजा उनमें से किसी को नहीं होती। आधी तनख्वाह पर वो सरकार से लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, और जांच अधिकारियों को प्रभावित करके निश्चित तौर पर प्रभावित ही होते होंगे, क्योंकि ऐसी खामियां चालान में छोड़ देना संभव ही नहीं है। मूर्ख से मूर्ख इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपने चालान में ऐसी कमियां नहीं छोड़ेगा। तो ये लगभग स्थापित हो चुका है कि पकड़ धकड़ करना सरकार और एजेंसियां सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते हैं। और पकड़े गए कर्मचारी अधिकारी भी लगभग निश्चिंत रहते हैं। अभी राजस्थान में एक ऐसे आईएएस विभिन्न पदों पर तैनात रह चुके हैं और अभी सचिवालय में है, जो न सिर्फ जेल में रहे बल्कि घूस खाने के लिए कुख्यात भी है। ठीक, ये मुद्दा ठीक वैसा ही है जैसा अभी फर्जी एसआई कांड में चल रहा है। फर्जी एसआईओं को भी बाहर निकालने के लिए पुलिस मुख्यालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा, अब वो ट्रेनिंग में फिर से आने के लिए पुलिस पर दबाव बने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।